फिर आगे बात करते हैं हम ब्रह्म पुराण की, जहाँ ऋषि कंडू की कथा आती है। अब यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्म ज्ञानियों का आध्यात्मिक धन नष्ट हो गया, विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, किसी ने केवल मोह के लिए ही स्त्री की रचना की है। ऋषि कहते हैं कि स्त्री की रचना किसी ने मोह के लिए की है। अब ये मुंडू ऋषि की बात है। अब मुंडू ऋषि है कब कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। वो किसी स्त्री के साथ रह रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता वो काल का। ये कोई भी कथा पढ़ना चाहे पूरी पढ़ सकता है। आज तक 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ये 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीतने के बाद जब ऋषि को होश आता है, जब वो समझ में आता है उनको, तब ये चीज बोलता है कि मेरी तपस्या नष्ट हो गई है, ब्रह्म ज्ञानियों का आध्यात्मिक धन नष्ट हो गया, विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, किसी ने केवल मोह के लिए ही स्त्री की रचना की है। तो इतने सालों बाद ये ऋषि को यह ज्ञान हुआ। अभी हमारे तो सब महापुरुष हैं, उनको पहले ही ज्ञान है कि भाई दूरी रहो, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है। क्या ही देखते हो उनके अंदर, ठीक है, जहां से मल निकलता है, मूत्र निकलता है, जिन अंगों से, उनके पीछे पड़े रहते हो, इनसे बाहर निकलो, क्योंकि हम निकले हुए हैं, हम इससे पार जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर मन में वही वासना और वही स्टोरियां छाई रहती है सबके अंदर। तो यही कथा है। फिर ऐसे ही लोग ये सब अकेले बैठते हैं तो क्या लिखते हैं, फिर ये लिखने लगते हैं पढ़ पढ़ के, या तो वो पढ़ते ही ऐसा है कि उनको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। यहाँ पे इनफ है, पूरा वर्णन दिए गए कि कैसे करते थे, क्या करते थे, किसके साथ करते थे, सब कुछ करते ही रहते थे। लेकिन फिर भी स्त्री माया है, वो नरक का द्वार है, वो तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाती है, तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है।